मोदीमय है, भाजपामय है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनेगा, ये सबका विश्वास है। और भोपाल में भी आज आलोक शर्मा जी के नामांकन रैली में वो दृश्य नजर आया। मोदी जी के प्रति जनता की न केवल विश्वास है बल्कि श्रद्धा और भक्ति है। और भोपाल भी तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को ही रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड भोपाल में भी विजय के टूटेंगे और आलोक अब तक के सबसे बड़े मतों के अंतर से बहुमत से विजय। क्या लगता है 83 का रिकॉर्ड था, अगला रिकॉर्ड कितने के बाद? सारे रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में टूटने वाले। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कितने वोट से जीतेंगे। पहली चीज तो यह कि 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना दिशा है, ना दृष्टि है। उनके नेता अगर कार्रवाई की जाए नक्सलियों के खिलाफ भी तो उन पर भी आरोप लगाते हैं, शहीद बता देते हैं। अब ऐसी पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं। कांग्रेस के लोग बीजेपी में, क्या कांग्रेस मुक्त होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, अभियान है। कांग्रेस से लोग निराश हैं और विचारवान कांग्रेस है। कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि देश की सेवा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी है और जनता की सेवा और विकास का माध्यम भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी कांग्रेस में कौन रहेगा जो उल्टे सीधे फैसले करे, राम मंदिर का निमंत्रण मिले, प्राण प्रतिष्ठा का उससे भी इनकार कर दे। अब कांग्रेस में कोई विचारवान बचेगा? वे मोदी जी का नेतृत्व चाहते हैं। प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार रहे, इसके लिए जरूरी है कि भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया जाए। मोदी जी ने जिस ढंग से देश हित में काम किया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के सामने पार्टी सर्वोपरि नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा सर्वोपरि राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को जिताना आवश्यक है। रही बात कांग्रेस से लोग दूर होते जा रहे हैं, कि ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों से दूर हो गई है और जिस ढंग से राजनीतिक आध्यात्मिक फैसले ले रही है उससे लोग निराश हैं। और यही प्रमुख कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कैलाश खेसरा, सुनील सूद, अब अगला नाम क्या? देखिए, मेरा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये क्रम जारी रहेगा। और सुनील सूद साहब एक ऐसे मेयर के रूप में उन्होंने छाप छोड़ी है जिनके कार्यकाल में भोपाल ने तरक्की की है। कैलाश मिश्रा जी भी भोपाल नगर पालिक निगम के अध्यक्ष रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। पार्षद प्रियंका मिश्रा जी और अन्य लोगों ने भी जो ज्वाइन किया है वो भोपाल के प्रभावी रहे। मध्य विधायक आपके काफ़ी खास रहे, शुरू से राजनीति में रहे, क्या लगता है उनको भी ऑफर दिया जाएगा? नहीं, मैंने किसी से गुजारिश नहीं की है और ये सब निर्णय मैं उनके विवेक पर छोड़ रहा हूँ जो मेरे साथी हैं। थैंक यू। वे मोदी जी का नेतृत्व चाहते हैं। प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार रहे, इसके लिए जरूरी है कि भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया जाए। मोदी जी ने जिस ढंग से देश हित में काम किया है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के सामने पार्टी सर्वोपरि नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा सर्वोपरि राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को जिताना आवश्यक है। रही बात कांग्रेस से लोग दूर होते जा रहे हैं,
कि ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों से दूर हो गई है और जिस ढंग से राजनीतिक आध्यात्मिक फैसले ले रही है उससे लोग निराश हैं और यही प्रमुख कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कैलाश विजयराज, सुनील सूद, अब अगला नाम क्या? देखिए, मेरा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये क्रम जारी रहेगा और सुनील सूद साहब एक ऐसे मेयर के रूप में उन्होंने छाप छोड़ी है जिनके कार्यकाल में भोपाल ने तरक्की की है। कैलाश मिश्रा जी भी भोपाल नगर पालिक निगम के अध्यक्ष रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। पार्षद प्रियंका मिश्रा जी और अन्य लोगों ने भी जो ज्वाइन किया है वो भोपाल के प्रभावी रहे। मध्य विधायक आपके काफ़ी खास रहे, शुरू से राजनीति में रहे, क्या लगता है उनको भी ऑफर दिया जाएगा? नहीं, मैंने किसी से गुजारिश नहीं की है और ये सब निर्णय मैं उनके विवेक पर छोड़ रहा हूँ जो मेरे साथी हैं। ठीक, थैंक यू। वे मोदी जी का नेतृत्व चाहते हैं। प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार रहे, इसके लिए जरूरी है कि अपना नामांकन फॉर्म कलेक्टर कार्यालय में जमा किया। सबसे पहले आज सुबह हम पुराने भोपाल का जो कर्फ्यू वाली माँ का मंदिर है वहाँ पे हम गए। वहाँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी और सभी सम्मानीय भोपाल के विधायक, महापौर, सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हमने माँ दुर्गे की पूजा अर्चना की। इसके बाद भवानी चौक के ऊपर एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में मैंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से और भोपाल की जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारी एक जो नामांकन भरने जाना था वो नामांकन रैली की शक्ल में हम लोग कलेक्टर कार्यालय आए और यहाँ पे हमने फॉर्म जमा किया है। और इस अवसर पर मैंने भोपाल की जनता से यही कहा है कि मैं भोपाल का बेटा हूँ। भोपाल की जनता ने मुझे 2015 के महापौर चुनाव में आशीर्वाद दिया था। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूँ। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो गारंटी है वो गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज पूरे देश में चले जाइए, हर गली, हर मोहल्ले से, हर गली में से, हर परिवार में से एक ही आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 पार। कहीं ना कहीं पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। उस मोदी लहर का लाभ हमको मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी। भोपाल का विकास आने वाले समय में कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा में हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे संवाद भी कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमने सुझाव पेटी भी रखी है, लिखित में भी हमारे पास सुझाव आ रहे हैं और उन सुझावों को हम आने वाले समय में एक संकल्प पत्र के रूप में भोपाल के विकास का रोड मैप बनाकर हम चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी अभी तक के जीत के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी। जनता के आशीर्वाद को लेकर, कार्यकर्ताओं की मेहनत को लेकर। और इस बार मैं ये कह सकता हूँ, पिछली बार गलती से छिंदवाड़ा की एक सीट रह गई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन पूरी 29 की 29 सीटें जीतकर विजयश्री का वरण करेगी। भोपाल से भी कमल खिलेगा, वो कमल का फूल खिलकर आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले के अंदर भोपाल की जनता डालेगी। 7 मई को भोपाल में चुनाव हो रहा है। 7 मई कांग्रेस गई, 7 मई कांग्रेस गई। इस संकल्प को लेकर हमें जनता का लाड़, प्यार, साथ, स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और भोपाल की जनता मुझे महापौर के बाद सांसद के रूप में भोपाल के बेटे को आशीर्वाद देगी। भोपाल का बेटा भोपाल लोकसभा को एक परिवार के रूप में
काम करके जनता की सेवा करूंगा और जो भी विकास का रोड मैप बनाएगा, क्योंकि आज भोपाल में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है, आज भोपाल में रिंग रोड बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीहोर में 4,500 एकड़ जमीन शुगर मिल की पड़ी हुई है और वो कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगी के कारण सम्मानीय न्यायालय में पेंडिंग है। हम हर पहलू का अध्ययन कर रहे हैं और उन सम्मानीय न्यायालय से उस प्रकरण का निराकरण करा के मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि सीहोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो भोपाल भी देश की विकास की मुख्य धारा में शामिल होगा। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि करोज से बेरसिया तक 4 लेन सड़क बने। बेरसिया की जनता की डिमांड आई है कि पूरा देश रेलवे लाइन से जुड़ गया, हमारा बेरसिया में भी रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि बेरसिया में भी रेलवे लाइन का सर्वे हो। वो सर्वे या तो निषादपुरे से हो, बीना से हो, गुना से हो। हम चाहेंगे कि वहाँ पे भी रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। आने वाले समय में BHEL में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी लैंड है, वहाँ के ऊपर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम भोपाल में एक विकास की नई गाथा लिखेंगे और विकास के पंख भोपाल को लगेंगे। इसका आकलन हम 2029 में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा के अंदर हम अपने भोपाल को आगे ले जाएंगे। तेजी से कांग्रेस छोड़ के